ठीक है। देखो जी आज चलेगा मैराथन ना। हालांकि मैराथन बहुत ज़्यादा होता है, आज लगभग 1.5 घंटे का चलेगा, ठीक है ना। बोलो जी, फिजिक्स दोहराना हमको ना जी, भौतिक विज्ञान। देखो पहला लेसन था प्रकाश, हम पढ़ाए थे। ये 10th के लिए क्या होगा, उपयोगी होगा ना जी। किसके लिए, 10th के लिए, समझ ना। पहला चैप्टर ही क्या था, लाइट। लाइट से संबंधित था, पहला हेडिंग उसमें थी प्रकाश का परावर्तन। क्या था, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना जी। बताओ प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ये मान के चलो जी, ये कोई दर्पण रखा है, ठीक, क्या रखा है, दर्पण। देखो जब प्रकाश की किरण, कहो क्या, जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने सतह से टकराती है, अब देखो ये आ रही है, ये माध्यम ऊपर वायु है और नीचे भी वायु है, और बीच में रखा क्या है, दर्पण। दर्पण की क्या खासियत है जी, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, जिसका एक सतह पेंट किया होता है। जबकि समतल दर्पण और दर्पण दो प्रकार, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण में उसकी त्रिज्या अनंत होती है, गोली दर्पण, समझ आ रहा है। गोली दर्पण एक तरफ से कर्व होता है, क्या होता है, कर्व मतलब वक्र टाइप होता है, वक्राकार। यानी ये गोला है, मान के चलो, देखो जी गोली दर्पण किसे कहते हैं, मान के चलो कोई शीशे का, किसका, कांच का, कांच का गोला है, खोखला गोला। खोखला गोला मतलब जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, फुटबॉल जैसा, यानी अंदर से खोखला है, बाहर से कैसा है, गोल टाइप, हमारा नहीं। तो खोखला गोला किसका है, कांच का। तो कांच का खोखला गोला का लो, और एक तरफ से क्या कर दो, इसको पेंट कर दो। अगर एक तरफ से पेंट कर देंगे और बीच से काट दो, तो ये क्या बन गया, दर्पण। और कौन दर्पण बन गया, गोलीय दर्पण। कौन सा, अब गोली दर्पण तय करेगा ये कौन सा है, जिसका परावर्तक तल उभरा हो। देखो इसका परावर्तक तल कैसा है, ये चिकना है और ये भी चिकना है। अब बाहर इसके देखो, बाहर पेंट किया, इसके मतलब इसके अंदर, इसके भी अंदर, तो दोनों के, लेकिन इसका परावर्तक तल यानी चिकना वाला सतह इसका कैसा है, दबा है, और जबकि इसका चिकना सतह क्या है, उभरा है, समझ रहा है नहीं। तो जिसका चिकना सतह उभरा हुआ कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ये उत्तल। और जिसका दबा हुआ क्या है, अवतल। समझ रहा है, अवतल क्या है, दर्पण। तो ये चीज बताए थे। पर बताओ प्रकाश परावर्तन के 2 नियम थे ना। पहला नियम कौन बता सकता है, कुणाल खड़े जाओ, बताओ। बढ़िया, तुम बताओ जी, दूसरा नियम बताओ। हाँ 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 हाँ, बैठो, बैठ जाओ, दाल में खड़े जाता हूँ, जल्दी बताओ, जल्दी से। बैठो, देखो जी, ये प्रकाश किरण क्या हुई, आई, टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस चली गई। तो जो आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो जा रही है, परावर्तित किरण। क्यों जी, आने वाली को आपतित, जाने वाली को परावर्तित। और जहां टकराएगी,
एक तो बिंदु होता है ना, जिसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मूल बिंदु ना। समझ आ रहा है? तो देखो एक किरण कौन आ रही है? आपतित किरण, टकराने के बाद परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों एक के तल में है कि नहीं बताओ? एक जगह है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। यानी यहीं से क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। क्या चीज? प्रकाश की किरण। तो देखो आपतित किरण टकराने के बाद परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों एक तल में होता है। समझ आ रहा है? समझ रहे हो अग्नि जी? परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तो ना ये पहला रूल था। ये रूल क्या था जी? पहला। दूसरा रूल क्या है? देखो जी, साथ रहो। ये अभिलंब है, ये क्या है? अभिलंब। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा आपतन कोण। अब देखो जी, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनेगा परावर्तन कोण। कौन कोण बनेगा? अब तुम बताओ जी, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच कोण कौन है? आपतन कोण। आपतन कोण। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। समझ रहा है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक? सदैव परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। यानी इसका मान, अगर इसका मान 50 रख दिए तो ये भी क्या हो जाएगा? 50। अगर ये 30 तो ये 30। ठीक ना जी? और कहने का मतलब अगर एक ठो घटाएंगे तो दोनों, एक अगर ये वाला घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? हट जाएगा ऑटोमेटिक ना। क्योंकि भाई इसका रूल है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर। यानी कोई टार्च हम अगर जला रहे हैं, शांत रहो जी, कोई टार्च ऐसे देखो जला रहे हैं, ठीक है? इसमें से क्या निकल रही है? किरण। अब तुमको लगेगा कि यहाँ से कोई, जैसे तुमको महसूस होगा कि इसमें महसूस होगा कि कोई लाइट लेके यहाँ से खड़ा, यहाँ से जला रहा है ना जी? सुबह कि नहीं? तुमको ऐसा लगेगा कि यहाँ जला रहा है। ठीक? और अगर ये वाला यहाँ से जलाएंगे तब अब की बार यहाँ से निकलेगा, अगर यहाँ जलाएंगे तब यहाँ से निकलेगा। ऐसे करते करते अगर हम सीधे अभिलंब पे जला दें, किस पे? सीधे एकदम अभिलंब से जला दें तो उसी पे आएगी, उसी पे जाएगी। ठीक ना? यदि, अच्छा बताओ, यदि हम दर्पण पर अभिलंब जलाएं ना, यदि प्रकाश की किरण दर्पण से अभिलंब जाए, समझ रहा है? तो उस स्थिति में आपतन कोण कितना होता है? 0 ना। क्या होता है? 0। इसका मतलब अगर आपतन कोण 0 हुआ तो उस समय समझ जाना कि टार्च कैसे जला जा रहा है, उसके एकदम लंबवत। किसके? ना, लंबवत मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे मान के चलो साथ रहो जी, ये रेखा है और इस पर कोई सीधे सीधे खड़ा है, तो ये कैसा खड़ा है? लंबवत, यानी 90 अंश पे। कैसे खड़ा है? 90। नहीं, इस रेखा पे कोई कैसे खड़ा है? 90 अंश। अगर हल्का भी झुका तो 90 से कम हो जाएगा ना। अगर ऐसे मान के चले इसे कोई खड़ा है, ठीक है ना जी? ऐसे खड़ा है तो कैसे खड़ा है? 90 अंश पे। और अगर ये सामने गिर जाता सीधे 0 ना, अगर इस पे आ गया तो कैसा? 0। और इस पे फिर खड़ा हो गया तो कहाँ आ गया? 90। अगर इसे पीछे की तरफ गिर गया था 180। समझ रहा है? और इसके अंदर चला गया यहाँ तक तब, अगर पूरा फिर घूम के आ गया 360। यानी एक पॉइंट कितना बनाता है? यानी एक पॉइंट अगर कितना कोण बनाता? 360।
समझा रहा है? तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन में से खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। समझ रहा है? अब बताओ जी, दर्पण तो समझ आ गया, क्या चीज? दर्पण। कोई बता सकता है प्रकाश किसे कहते हैं? बताओ। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है, ठीक ना? यानी प्रकाश ऊर्जा है, ठीक ना जी? अच्छा बताओ जी, अगर ऊर्जा ना होता, तुम्हारा अगर ऊर्जा नहीं होता तो क्या, जब हम सोलर लाइट चार्ज करते हैं तो चार्ज हो पाता? इसका मतलब उसमें एनर्जी है ना? हमको विटामिन डी मिलता है, किससे? सूर्य के प्रकाश। इसका मतलब उसमें एनर्जी है ना जी? तभी तो। और चलती कैसे है? तरंग के रूप में। कैसे चलती है? जैसे तरंग सब चलती है वैसे कौन चलता है? प्रकाश। प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। कभी कभी देगा 3 × 10 की घात 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या दे देगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन में देगा। तो मारो कौन सा सही? 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। समझ आ रहा है? इसकी खोज कौन किया था? रोमर नामक वैज्ञानिक ने। कौन किया था जी? रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसकी खोज? हाँ? प्रकाश की खोज। अरे उस पे चले जाओ ना। प्रकाश की खोज कौन किया है? लाइट ना जी? प्रकाश की खोज रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी विशेषता क्या है जी? ये सदैव सीधे चलती है। सदैव कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलती है। कौन? प्रकाश हमेशा कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में। समझ आ रहा है? और प्रकाश में व्यतिकरण का गुण होता है। किसका जी? और प्रकाश में किसका और गुण होता है? परावर्तन का गुण। अभी बताए थे। प्रकाश अपवर्तन का गुण होता है। किसका जी? अपवर्तन का गुण होता है। प्रकाश में विवरण का गुण होता है ना? ये सब किसकी विशेषता है? प्रकाश की। अगर सोचो जी प्रकाश सीधी रेखा में ना चलता, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, 2 ठो बोल लो, 2 ठो ऐसे ले लो, इसमें से छिद्र कर दो ना, छोटा सा, और इसमें से भी क्या कर दो? छिद्र। मेरा यहां से लाइट जलाओ, यहां से क्या जलाओ? लाइट। तो देखोगे तुमको यहां से जाएगी, सीधे निकलते हुए दिखाई देगी ना? अगर एक काम करो, छिद्र को हल्का से ऊपर कर दो, तो प्रकाश किरण इससे गई वापस, तो फिर इससे भी तो मतलब तब घूम के इससे भी जाना चाहिए ना? तो देखोगे नहीं जाएगी, आर पार नहीं जाएगी ना, आके यहीं पे टच हो जाएगी ना? इससे ये पता लगता है कि प्रकाश हमेशा कैसे चलती है? सीधी रेखा में। समझ? अगर सीधी ना चलती तो यहाँ से आती, फिर घूम के कैसे चली जाती? दूसरे छिद्र से ना, आर पार चली जाती। समझ रहा नहीं? तो इसका मतलब है प्रकाश हमेशा कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। समझ आ रहा है? दर्पण ना जी?
क्या पढ़ेंगे? दर्पण। दर्पण कहेंगे एक कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, जिसकी एक सतह पेंट की है। एक सतह देखो इसकी पेंट की है, और ये भी है, इसकी भी एक सतह क्या की है? पेंट की है। और ये भी है, इसकी एक सतह क्या की है? पेंट की। तीनों है ना जी, तीनों है कि नहीं? लेकिन इसकी त्रिज्या कैसी होती है? अनंत। इसकी त्रिज्या अनंत नहीं होती। समझ आ रहा है? अब देखो जी, हम पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा है ना जी। क्या पढ़ेंगे? गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा है। यही देखो होता है, क्यों चल ही नहीं रहा है ना। थोड़ा डाल देते हैं। देखो जी, देखो दो दर्पण बन गया। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। एक कैसा दर्पण है? अवतल। एक है उत्तल। तो देखो पहला पढ़ेंगे ध्रुव। क्या पढ़ेंगे? ध्रुव। देखो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना है। दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? अगर P लिख दे इसका मतलब क्या है? पोल। पोल मतलब ध्रुव। पोल मतलब क्या?